दिल्ली मॉडल का जादू पंजाब में चलने के बाद आम आदमी पार्टी का जोश हाई है। अब पार्टी की नजर कर्नाटक की कुर्सी पर काबिज होने पर टिकी है। कर्नाटक का किला फतह करने के लिए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल मिशन पर हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पंजाब के बाद कर्नाटक पर आपकी नजर। मिशन कर्नाटक पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल का किया बखान। दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी का परचम लहराने के बाद अब पार्टी की नजर कर्नाटक पर है। कर्नाटक की चुनावी पिच बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को क्लीन बोल्ड करने के लिए दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कमान संभाल ली है। दरअसल अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉलेज ग्राउंड में एक किसान सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया, जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार को बहुत अहंकार था कि उसे किसानों की जरूरत नहीं है। हमने बहुत समझाया लेकिन केंद्र नहीं माना। लेकिन आखिर में 13 महीने बाद केंद्र सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा। तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। मैं किसानों के इस संघर्ष को सलाम करता हूँ। कहते हैं इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए। रावण ने अहंकार किया था। रावण सीता माता को हर के ले गया। उसको सबने समझाया कि रामचंद्र जी भगवान हैं, भगवान का अवतार हैं, इनसे दुश्मनी मत लो। विभीषण ने समझाया, रावण की पत्नी मंदोदरी ने समझाया कि सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण में बड़ा अहंकार था। उसे लगता था वो तो सारी दुनिया को जीत सकता है। वो नहीं माना। अंत में हम सब जानते हैं रावण का क्या हुआ। उसी तरह से केंद्र सरकार को अहंकार था। उनको लगता था वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने 3 काले कानून पास किए। उनको अहंकार था कि हमें किसानों की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार को बहुत समझाया, किसानों से पंगे मत लो। किसान अगर सड़क पे उतर गए तो तुम्हारी सरकार हिल जाएगी। केंद्र सरकार नहीं मानी। अंत में 13 महीनों के संघर्ष के बाद केंद्र सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े। पूरे देश में गुंडे, लुच्चे लफंगे, जाहिल बलात्कारी एक ही पार्टी में जाते हैं और वो है बीजेपी। पूरे देश में कहीं गुंडे, लुच्चे लफंगे, जाहिल, गंवार लोग जो होते हैं वो एक ही पार्टी में जाते हैं। कौन सी पार्टी में जाते हैं? कौन सी पार्टी में जाते हैं? पूरे देश में कहीं कोई बलात्कार करता है, ये लोग बलात्कार करने वाला का स्वागत करते हैं, उसकी शोभा यात्रा निकालते हैं। एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार हुआ एक राज्य के अंदर। इन्होंने बलात्कारियों को रथ पे बिठा के उसकी शोभा यात्रा निकाली। कहीं पे बलात्कार होता है, ये सारे पहुंच जाते हैं इनकी पार्टी वाले। उनकी ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? ऐसे देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमें गुंडागर्दी करनी नहीं आती। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है। साथ ही अरविंद केजरीवाल कहते दिखे कि कर्नाटका में पिछली सरकार 20% वाली सरकार थी और अब वाली 40% की सरकार है। दिल्ली में एक कट्टर ईमानदार सरकार है जो रिश्वत नहीं लेती और इसका सर्टिफिकेट मैं पीएम मोदी से लेकर आया हूँ। पीएम ने सीबीआई, आईटी की रेड करवाई लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। चंद्रशेखर जी बोल रहे थे, इसके पहले वाली सरकार 20% की सरकार थी। अभी वाली सरकार 40% की सरकार है। दिल्ली में 0% की सरकार है। और ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली में कट्टर ईमानदार सरकार है। 1 पैसे की रिश्वत नहीं लेते, 1 पैसे की। इस बात का सर्टिफिकेट मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेके आया हूं कि केजरीवाल सबसे ईमानदार आदमी है। कैसे?
प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड कराई। सीबीआई वाले मेरे दफ्तर में आए, मेरे घर पे सीबीआई की रेड हुई, दिल्ली पुलिस की रेड हुई, इनकम टैक्स की रेड हुई, सबकी रेड हुई। मेरे बेडरूम को भी छान लिया उन्होंने, कुछ नहीं मिला। कर्नाटक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। पंजाब में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी की नजर अब कर्नाटक पर है। देखने वाली बात होगी दिल्ली मॉडल का जादू कर्नाटक में कितना चलता है और क्या पंजाब की ही तरह आम आदमी पार्टी कर्नाटक की सत्ता पर भी काबिज हो पाती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।